हेलो, नमस्ते। वर्षा गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो हम एनिमल किंगडम पढ़ रहे थे, इसका एक पार्ट नंबर 1 हम कर चुके हैं। अब बारी है आगे बढ़ने की। चैप्टर में तो हमने कल सारा ये टेबल देख ली थी, एनिमल किंगडम को डिवाइड कर लिया था सेल बेसिस पे, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम लेवल पे, कोडेटास देख लिए थे, इग्नाथा गनाथा ये सब देख लिया था। बेसिस फोर क्लासिफिकेशन देख रहे थे, मींस अरेंजमेंट ऑफ सेल कैसी होती है, सेल वाली है, टिश्यू वाली, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम देख लिया था। ब्लाइंड सेक, ट्यूब इन ट्यूब, पॉलीफेरम जैसा होता है। सेल एग्रीगेशन वाला वो देख लिया था। बॉडी सिमेट्रिक, एसिमेट्रिकल, रेडिकल, रेडियल, बायलेटरल देख लिया था। नेचर ऑफ सिलोम देख लिया था, मतलब सिलोमेट बॉडी होती है एनिमल्स की, कुछ की एसिलोमेट होती है, कुछ की सूडो सिलोमेट होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम देख लिया था, विच आर ऑफ टू टाइप, ओपन टाइप एंड क्लोज्ड टाइप। फिर हमने लेयर्स देख ली थी, डिप्लोब्लास्टिक है, ट्रोपोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, कैसी है। देन सेगमेंट बॉडी पे प्रेजेंट है, मींस जो पार्टीशन है, क्या वो बॉडी पे प्रेजेंट है कि नहीं। फिर नोटोकोड देख ली थी, जो कि लार्वल में भी है अकानोडर्म के, और फिर उसके बाद वो हमने देखा था कि नोटोकोड कन्वर्ट हो जाती थी वर्टिब्रा के अंदर, वो सब देख लिया था। फिर कॉमन फीचर्स सबके हमने इस टेबल के थ्रू देख लिया था। अब आगे बढ़ते हैं, वन बाय वन एक एक फाइलम हमें पढ़ना है। तो यहाँ पे बारी आती है फाइलम नंबर 1 की, दैट इज फाइलम पोरिफेरा। पोरिफेरा का मतलब होता है एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं ये पोरिफेरा में आने वाले, जिनके अंदर क्या होते हैं, पोर्स, होल होते हैं। जैसे ये रहा एक होल, यहाँ पे एक होल इधर से होता है, ऐसे ये होल होता है बॉडी के अंदर। तो होल वाली बॉडी मीन्स जो स्पंजिस की होती है। ओके, तो पढ़ लेते हैं क्या होता है कि मेंबर्स आर कॉमनली कॉल्ड स्पंजिस। तो पोरिफेरा फाइलम में आने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनको स्पंजिस बोलते हैं, कॉमनली कॉल्ड स्पंजिस। और जनरली मरीन, और ये स्पंजिस क्या होते हैं, मरीन होते हैं, पानी में रहने वाले होते हैं, मोस्टली एसिमेट्रिकल। अब ये टर्म्स देखो जितनी भी आएंगे ना, एसिमेट्रिकल, रेडियस, बायलेटरल, ट्रोपोप्लास्टिक, तो इनको हमें पढ़ने की मैं अभी इस वीडियो में नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि मैं इसको बहुत अच्छे से पहले पार्ट 1 वीडियो में बता चुकी हूँ। यहाँ जस्ट हमें देखना है कि कौन सा फाइलम और उसके कौन से एग्जाम्पल्स, वो कौन सी प्रॉपर्टी कैरी करते हैं, जो हमने पढ़ी है उन 8-7 पॉइंट्स के अंदर। ओके, तो स्पॉन्जिस क्या है, एसिमेट्रिकल है। तो स्पॉन्जिस क्या है, एसिमेट्रिकल है, ध्यान रखना है हमें। और स्पॉन्जिस हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। और स्पॉन्जिस के पास क्या है, कैनाल या कहे वाटर सिस्टम है, वाटर ट्रांसपोर्ट या फिर कैनाल सिस्टम है, किसके पास प्रेजेंट है, पोरिफेरा के अंदर। तो इसकी एक अलग से फीचर है, जो इस फाइलम के ऑर्गेनिजम्स को अदर फाइलम्स के ऑर्गेनिज्म से क्या करता है, डिफर बनाता है। ओके, एंड इसके बाद दिस वाटर, जो वाटर ट्रांसपोर्ट इसके अंदर होता है, ये वाटर अब क्या करता है, इसमें पाथवे फॉलो करता है। कैसे, देखते हैं। दिस वाटर पाथवे इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज और रिमूवल ऑफ वेस्ट। मतलब यही यही जो वाटर पाथवे है ना, कि पानी एक बार आता है फिर पूरी बॉडी में घूम के वापस निकल जाता है, यही पाथवे की बहुत सिंपल सरल स्पॉन्जिस जो है वो है फाइलम, इस फाइलम के एनिमल है, जो बहुत सिंपल सरल है। इसलिए यही एक पाथवे ऐसा है, वाटर पाथवे, जो क्या काम करता है, इसके तीनों चारों काम करता है। इसकी फूड गैदरिंग, मतलब इसके लिए खाना भी लेके आता है, फिर इसको सांस लेने में मदद करता है, गैस को एक्सचेंज करने में मदद करता है, और खाना को पचाने के बाद जो वेस्ट बनता है उसको रिमूव करने का काम भी करता है। ओके, अब यहाँ पे हम इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं एक बार, क्या कहता है। देखो ये कैसे, देखो एक ये शेप है इसकी, और उसके बाद क्या देखा गया है कि इसमें देखो छोटे छोटे ऐसे इस तरह से दिखा रखे, पूरी बॉडी में प्रेजेंट है, यहाँ एक कैविटी टाइप है। इस कैविटी को बोलते हैं ओस्टिया, इस कैविटी को बोलते हैं ओस्टिया। और यही वो कैविटी है जहां से वाटर एंटर करता है बाय दीज माइन्यूट पोर्स, क्योंकि छोटे छोटे पोर क्या है, प्रेजेंट है बॉडी के ऊपर। ओके, इन्हीं को ओस्टिया बोलते हैं। ओस्टिया रास्ता है, छोटे छोटे पोर है वाटर को एंटर करने का। ओके, अब वाटर एंटर करा, अभी अंदर वाली बॉडी देखो, इसको स्पोंजोसील बोलते हैं। ओके, देखिए सील यानी कि सिलोम से आया है सील, तो ठीक है। तो यानी कि सेंट्रल कैविटी, तो बाहर से ऐसे बॉडी कवरिंग है, बीच में होलो पार्ट है, इट मींस यहाँ पे कैविटी प्रेजेंट है, तो इसको बोलते हैं स्पंज की कैविटी है, तो स्पोंजोसील इसको बोल दिया गया है। ओके, और उसके उसके बाद यहाँ पे देखो कैसे एक 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 पूंछ वाले क्या छोटे छोटे जो बने हुए हैं इस पे, इन छोटे छोटे जो बने हुए जितने भी हैं टोटली, इनको बोलते हैं कॉलर सेल्स। यानी कि कॉलर सेल को दूसरा नाम क्या देंगे, क्वानोसाइट्स। ओके, तो क्वानोसाइट्स की प्रॉपर्टी, वाटर पाथवे मींस वाटर कैनाल सिस्टम किसके पास प्रेजेंट है, स्पॉन्जिस के पास प्रेजेंट है। ओके, और अब देखो ये लास्ट ओपनिंग, इसको बोलते हैं ओस्कुलम। पहली ओपनिंग जिसे वाटर एंटर करता है वो है ओस्टिया। अब ओस्कुलम में ओपनिंग फॉर वाटर एलिमिनेशन, यहां से पानी क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ओस्टिया नाम के पोर के थ्रू एंटर करेगा, ओस्कुलम नाम के ओपनिंग के थ्रू क्या हो जाएगा, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये था स्ट्रक्चर, ये था इसके स्ट्रक्चर के बारे में। ओके, नेक्स्ट मूव टू दी नेक्स्ट स्लाइड। अब आगे बात करते हैं पोरिफेरा के बारे में और फर्दर। तो इसने कहा स्पॉन्जिस आर मोस्टली ससाइल। ससाइल का मतलब होते हैं ये फ्रीली नहीं होते, फ्री लिविंग नहीं होते, ये अपने आप को किसी न किसी चट्टान बॉडी के साथ, जिसको सबस्ट्रेटम बोलते हैं, चिपका के रखते हैं। तो यानी कि किसी न किसी बेस पे चिपक के रहते हैं, उसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं ससाइल। तो पोरिफेरा की, स्पंजिस की
पोरिफेरा फाइलम के स्पंजेस की एक प्रॉपर्टी हो रहा है ससाइल। तो याद रखना है स्पंजेस, एस फॉर स्पंजेस, एस फॉर ससाइल, ओके। और एस फॉर स्पंजेस, लेकिन एस फॉर सिमेट्रिकल नहीं है, एसिमेट्रिकल है इनकी, ओके, ये ध्यान रखना है। एंड मोस्ट आर सोलिटरी, सोलिटरी मतलब अकेले रहने वाले, बट सम आर कॉलोनियल, कुछ कॉलोनी झुंड में रहते हैं। अब वैसे तो स्पॉन्जेस की अगर बात करें तो कुछ तो मतलब कुछ ही ध्यान रखना, मोस्ट तो सोलिटरी है, ये लाइन याद रखना कि मोस्ट लिखा है सोलिटरी के आगे और सम लिखा है कॉलोनियल के आगे। अब कॉलोनियल जो है उनमें एग्जांपल दे दिया इन्होंने यू प्लेक्टेला का, यू प्लेक्टेला, इसका नाम दे दिया है यू प्लेक्टेला, इसको ध्यान रखना है, ओके। फिर आते हैं डाइजेशन, डाइजेशन इसका इंट्रासेलुलर है, इसके अंदर ही अंदर होता है, इंट्रा का मतलब होता है अंदर, सेल्स के अंदर ही, तो इंट्रासेलुलर क्या है इसका डाइजेशन है। बॉडी, अब देखते हैं, बॉडी सपोर्टेड बाय स्केलेटन, और बॉडी को सपोर्ट देने वाला स्केलेटन है जो कि बना होता है सिलियस स्पिक्यूल्स का, सिलिकन, सिलिकस मतलब सिलिकॉन यानी कि सिलिका, तो सिलिकस स्पिक्यूल्स और स्पोंजीन फाइबर, दोनों को याद रखना है, एक ही बात है, सिलिकस स्पिक्यूल्स बोल दे या फिर स्पोंजीन फाइबर बोल दे, तो इसका ही बना होता है इसका बॉडी स्केलेटन जो इसको सपोर्ट देता है। और इसके सेक्स के बारे में बात कर लेते हैं, इसके सेक्स सेपरेट नहीं होते, और इस टर्म को, जो सेक्स आर नॉट सेपरेटेड, इस टर्म को बोला जाता है हर्माफ्रोडाइट। तो हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है वो ऑर्गेनिज्म जिसके दोनों सेक्स ऑर्गन, मेल एंड फीमेल, आर बोथ आर प्रेजेंट ऑन सिंगल वन बॉडी, ओके, एक ही बॉडी में दोनों प्रेजेंट होते हैं, that process is called hermaphrodite, इनके separated sexes are not separated, and sponges are also show regeneration, मतलब सेम, तो वापस में अपनी प्रॉपर्टी होती है स्पॉन्जेस की, दोबारा दोबारा क्या कर लेते हैं, अपने को जनरेशन में ले आता है, जनरेट कर लेते हैं, ओके। अब बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन के बारे में देख लेते हैं। तो रिप्रोडक्शन में क्या से देखना है हमें कि रिप्रोडक्शन इसकी कैसे होती है, बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म है तो इसमें सेक्सुअली नहीं होती इतनी ज्यादा, लेकिन होती है, लेकिन वो देख लेते हैं इसमें दोनों तरह की होती है, एसेक्सुअली भी एंड सेक्सुअली भी। तो सेक्सुअल, एसेक्सुअल होती है फ्रेगमेंटेशन से, मतलब एक बॉडी है स्पॉन्जेस की, उसके छोटे 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 फ्रेगमेंट हो जाएंगे, वही छोटे छोटे फ्रेगमेंट आगे चल के फर्दर पूरा अडल्ट में चेंज हो जाएंगे, तो ये होती है फ्रेगमेंटेशन से, और इसी प्रोसेस को एसेक्सुअल के अंदर कंसिडर करते हैं। दूसरा बडिंग से, तो पहला फ्रेगमेंटेशन से, दूसरा बडिंग से। बडिंग में क्या होगा, जो केम्यूल्स है वो आगे इंटरनल बड ऐसा करके बनते हुए प्रोसीजर फॉलो करेंगे। अब आती है सेक्सुअली की बात, तो सेक्सुअली ये तो गैमेट्स के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है, इसीलिए फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स भी होता है। तो कोई पूछ ले एग्जाम में कि पोरिफेरा के अंदर कैसे फ्रेगमेंटेशन ही अकेला प्रोसीजर है जिसके थ्रू रिप्रोडक्शन होती है, तो नहीं, ए सेक्सुअल में भी दो तरह से है, फ्रेगमेंटेशन एंड बर्डिंग, और ए सेक्सुअल के साथ साथ सेक्सुअली भी मींस गैमेट फॉर्मेशन करके भी ये रिप्रोड्यूस करते हैं। अब बात करते हैं कि फर्टिलाइजेशन की, तो फर्टिलाइजेशन इसकी इंटरनली है, जैसे डाइजेशन इसका इंट्रासेलुलर है वैसे ही इंटरनली इसकी फर्टिलाइजेशन है, एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। तो इन याद रखना, तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, एंड कॉमनली सीन लार्वा आर एम्फीब्लास्टुला, जैसे एग्जांपल है ल्यूकोसोलेनिया का, तो इसका लार्वा जो है वो क्या है, एम्फीब्लास्टुला है, एंड पेरेनकाइमुला यानी साइकोन, जो साइकोन है और ल्यूकोसोलेनिया है ना, एग्जांपल हमारे स्पॉन्जेस के, पूछ सकते हैं कि ल्यूकोसोलेनिया किस तरह का है, क्या एम्फीब्लास्टुला है या पेरेनकाइमुला है, तो याद रखना है कि ल्यूकोसोलेनिया क्या है, एम्फीब्लास्टुला, और पेरेनकाइमुला क्या है, साइकोन, ठीक है, तो याद रखना है हमें इस बात को। अब ये काय यहाँ पे देखो, और ये कौन, तो काय कौन ऐसे याद रख सकते हैं, तो साइकोन इस एग्जांपल का प्रॉपर्टी कौन सी होगी, पेरेनकाइमुला, ओके। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं हम, थोड़ा सा शुरू से देखना है, तीन स्ट्रक्चर यहाँ पे बने हुए हैं, हमें तीनों को ध्यान से देखना है, ओके। देखिए फर्स्ट देखिए साइकोन, इसको स्काइफा भी बोलते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर देखिए इस तरीके से बना हुआ है, और ऊपर की तरफ छोटी सी छोटी, देखो ऊपर क्या दिख रही है, छोटी सी बड़ दिख रही है, जैसे यहाँ पे फ्रेगमेंट होगा ये बड़ी यहाँ से सेपरेट होगी और जाके गिरेगी किसी सबस्ट्रेटम पे, किसी प्रॉपर्टी क्या ससाइल, तो उस पर क्या करेगा, ग्रो करना शुरू कर देगा, तो ये साइकोन स्काइफा का, दोनों एक ही बात है, साइकोन स्काइफा, ये इसका डायग्राम है। दूसरा है यू स्पोंजिया का, इनके बाथ स्पॉन्ज का जैसे बोलते हैं, ओके, तो इसका देखो बाथ स्पॉन्ज की तरह स्ट्रक्चर बना हुआ है, जैसे हम बाथ स्पॉन्ज यूज करते हैं। अब है तीसरे की बारी, उसको देख लेते हैं, ये है स्पोंजिला, तो तीनों एग्जांपल हमारे सामने हो गए, ये है स्पोंजिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, ओके। तो इन तीनों के स्ट्रक्चर हमने देख लिया, और एग्जांपल हमें याद होने चाहिए पोरिफेरा के, साइकोन, यूस्पोंजिया और स्पोंजेलिया, ओके, ये इसके एग्जांपल्स हो गए, तीनों एग्जांपल्स हमने देख लिए विद डायग्राम। नेक्स्ट मूव टू द सेकंड फाइलम, दैट इज सिलेंट्रेटा, या फिर इसको हम नाइडेरिया बोलते हैं, सिलेंट्रेटा या फिर नाइडेरिया एक ही बात है। सबसे पहले इसकी छोटी छोटी प्रॉपर्टी जो मैंने कोमा कोमा लगा के एक ही लाइन में बताई हुई है, और
वेरी क्रूशियल है, इनको ध्यान रखना है। तो इसने बोला है कि सिलेंट्रेटा जो है एक्वाटिक है, यानी कि पानी में रहने वाला है, और साथ ही साथ मरीन तो ही है, एक्वाटिक है, मेरीन है, मोस्टली मेरीन है, साइलेंट टिके हुए है, मतलब किसी न किसी चीज का सपोर्ट चाहिए होता है इसको बैठने के लिए, फ्री स्विमिंग, ठीक है। और इट्स नेम इज डिराइव्ड सिलेंट्रेटा, यानी कि नीडोब्लास्ट जो है और नीडोसिट्स जो है उनसे इसका नाम आया है। तो नीडोसाइट्स और नीडोब्लास्ट से इनका नाम ड्राइव हुआ है। इसके एग्जांपल्स हैं, तो इन्हीं से इस फाइलम का नाम दे दिया गया है। विच कंटेन्स, यानी कि ये दोनों क्या कंटेन करते हैं, स्टिंगिंग कैप्सूल और निमेटोसिट्स। निमेटोसिस्ट इनके अंदर होती है, जिसको स्टिंगिंग कैप्सूल भी बोलते हैं। ये इसके टेंटिकल्स पे प्रेजेंट होते हैं, टेंटिकल्स होते हैं जो ऊपर एक एंटीना की तरह होते हैं, तो उन पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये देखो इसकी प्रॉपर्टी एक अच्छी वाली होगी जो याद रखनी है, जो सिर्फ और सिर्फ इसी की होगी। सिलेंट्रेट्स के टेंटिकल्स के ऊपर स्टिंगिंग कैप्सूल्स या निमेटोसिट्स प्रेजेंट होते हैं, और नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स एक ही बात है। ये दोनों, ये जो है एग्जांपल किस चीज का है, नाइडेरिया का एग्जांपल है, सिलेंट्रेटा का एग्जांपल है। अब बात करते हैं फंक्शन की, नीडोब्लास्ट के, इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो इट इज यूज्ड फॉर एनकरेज, एनकरेज का मतलब होल्ड करना, किसी चीज को होल्ड करना, होल्डिंग में, डिफेंसिंग में और कैप्चर ऑफ प्रे, शिकार को पकड़ने में इसकी मदद करता है। जो इसका काम है यही है कि होल्ड करता है, डिफेंस करता है और कैप्चर करता है शिकार को। एंड दे हैव सिंगल ओपनिंग, और एक ही ओपनिंग है, जैसे स्पॉन्ज में हमने देखा था कि उसकी भी ओपनिंग एक ही थी। माउथ ऑन हाइपोस्टोम, यानी कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है इसका, क्योंकि सिंगल ओपनिंग है, वही काम दोनों तरह से लेता है, खाने को लेने का भी और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का भी। ओके, डाइजेशन की बात कर लेते हैं। जैसे स्पॉन्जिस को हमने देखा था सिर्फ और सिर्फ इंट्रासेलुलर था, किसका, स्पॉन्ज का। ओके, बट डाइजेशन सिस्टम किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम किसका, सिलेंट्रेटा का, वो दोनों है, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर। ओके, अब बॉडी फॉर्म की बात कर लेते हैं कि मेटाजेनेसिस प्रोसेस की बात कर रहे थे, जो कि किसकी प्रॉपर्टी है, नाइडेरिया की प्रॉपर्टी है। तो नाइडेरिया बॉडी फॉर्म और उसके मेटाजेनेसिस प्रोसेस के बारे में हम बात करते हैं। तो कुछ एग्जांपल इसने बताया, जैसे कि कोरल, एग्जांपल में जैसे कि कोरल, तो इसने क्या कहा कि कोरल्स हैव स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। इसका स्केलेटन किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और नर्व नेट मींस नसों का एक जाल भी होता है, लेकिन लूजली कनेक्ट होता है वो नर्व सेल्स के साथ, जाल तो है बट लूज है। ओके, अराइज इन सिलेंट्रेटा, तो सिलेंट्रेटा में आया क्या, नर्व नेट, लेकिन बहुत लूजली पैक आया, ज्यादा कॉम्पैक्ट नहीं आया। एग्जांपल इस बात का जिसमें नर्व नेट प्रेजेंट हो, जिस नाइडेरिया के अंदर, जिस सिलेंट्रेटा के अंदर, वो है हाइड्रा। तो हाइड्रा में क्या प्रेजेंट है, नर्व नेट प्रेजेंट है। एंड लार्वा ऑफ नाइडेरिया इज नोन एज प्लैनुला। वर्ड्स बहुत ध्यान रखने हैं। तो क्या कहा इसने, प्लैनुला, किसको बोला, प्लैनुला, जो नाइडेरिया का लार्वा होता है। तो नाइडेरिया के लार्वा को क्या कहा गया है, लार्वा को प्लैनुला बोला गया है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट टू द नेक्स्ट पॉइंट, दे एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स। तो इसकी दो बेसिक बॉडी फॉर्म होती है, एक तो पॉलिप, एक मेडूसा। अब पॉलिप मेडूसा के बारे में जब हम पढ़ेंगे, जितना हम इसको रिवाइज कर लेंगे, हमें पता लग जाएगा कि पॉलिप मेडूसा किसके बारे में बात हो रही है, इनके सिलेंट्रेटा के बारे में बात हो रही है। तो हम एक एक करके दोनों स्ट्रक्चर को अच्छे से देख लेंगे। मैं थोड़ा इसको जूम करती हूँ, जूम इन करती हूँ, पता लगेगा हमें दोनों के दोनों एग्जांपल्स के, दोनों बॉडी स्ट्रक्चर्स के बारे में। सबसे पहले देखते हैं हम पॉलिप के बारे में। ओके, तो पॉलिप का स्ट्रक्चर कुछ थोड़ा सा ऐसे इलोंगेट सा होता है, और उसके ऐसे ऊपर ऊपर क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप के क्या होते हैं, सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो चिपका के रखते हैं इसको किसी ना किसी सबस्ट्रेटम के ऊपर। तो ये होता है पॉलिप का स्ट्रक्चर। और इसके एग्जांपल दो हैं, हाइड्रा एंड एडमसिया। हाइड्रा एंड एडमसिया। अभी के लिए इस वीडियो में आप जितने भी एग्जांपल फाइलम में आ रहे हैं उनको जस्ट देखते चलो, मेरी आवाज को सुनते चलो। इनको याद करने का तरीका, छोटी सी ट्रिक जो इनके एग्जाम्पल के अंदर से निकाली है मैंने, ट्रिक को याद करने के लिए फर्दर ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है, इनके अंदर से ही मैंने इस तरीके से इजीली डेवलप की है कि आप इनको देखते ही समझ जाओगे। बस एक बार उस वीडियो को देख लेना, वो मेरे शॉर्ट्स में मिलेंगे आप लोगों को। ओके, ठीक है। तो पॉलिप्स के एग्जांपल कौन कौन से हो गए, हाइड्रा एंड एडमसिया। एडमसिया हो गए इसके एग्जांपल। अब बात करते हैं मेडूसा बॉडी स्ट्रक्चर की इसकी। तो इसका देखो छत्र की तरह है, और इसके जो ससाइल वाला पार्ट है जो वो नीचे की तरह दिखते हैं, जो उसके मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ओके, तो ये ऊपर तो अम्ब्रेला की तरह, तो अम्ब्रेला शेप्ड है और फ्री लिविंग है। अम्ब्रेला शेप है, नीचे ये लगे हुए, तो बहुत ही फ्रीली क्या करता है, मूव करता है पानी के अंदर। मेडूसा जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है इसका, सिलेंट्रेटा का। और एक इसका एग्जांपल एक ही है, वहां पे दो थे, हाइड्रा एडमसिया, यहाँ पे है ओरेलिया। ओरेलिया को जनरल लैंग्वेज में जेलीफिश ही कहते हैं। ये जेलीफिश की तरह व्हाइटिश दिखाई देती है। ओके, तो ये था पॉलिप और मेडूसा, दो बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि किसके, नाइडेरिया की है। ओके,
यहाँ पे थोड़ा सा वो दिखाया गया है, इनको टेंटिकल्स बताया गया है, और फिर इसके बाद इधर एक छोटा सा माउथ दिखाया गया है जो एंगल्फिंग का काम करता है। हाइड्रा क्या करता है, रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बडिंग। तो क्या हाइड्रा क्या करता है, ये हाइड्रा जो है क्या करता है, यहाँ से कट होगी छोटी सी बॉडी और बड़ जो होगा वो बड़ा आगे चल के बड़ा हो गया मैच्योर बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये कुछ इसकी बात थी। अब हम आगे चलते हैं। इसमें कहा है कि ध्यान से देखना, मैं स्ट्रक्चर के साथ दिखाती हूँ आप लोगों को। इसने कहा है कि पॉलिप प्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली, मेडूसा प्रोड्यूस करता है सेक्सुअली। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि मेडूसा तो करता है, मेडूसे ये कि एक की बात हो इसलिए मेडूसे सेक्सुअली प्रोड्यूस करता है, पॉलिप जो है वो एसेक्सुअली प्रोड्यूस करता है। लेकिन जब ये पॉलिप एसेक्सुअली करेगा तो मेडूसा, मेडूसा जब सेक्सुअली करेगा तो पॉलिप। तो यानी कि इससे जब ये बनेगा तो पॉलिप से जब ये बनेगा तो एसेक्सुअली बनेगा, लेकिन जब मेडूसा से पॉलिप बनेगा तो वो सेक्सुअली बनेगा। ये जो एक सीरीज है, एक तरीका है जब पॉलिप से मेडूसा जाने का, इसको बहुत पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो देखो ध्यान से हम कैसे याद करेंगे। पॉलिप में पी है, पॉलिप के पी को इससे दिखाती हूँ आपको। पॉलिप के पी को थोड़ा सा अगर हम नीचे की तरफ खींच दे तो ये बन गया ना, यानी कि एसेक्सुअल, याद रख लेना इसको। ठीक है, एक को ध्यान रखोगे, दूसरा उसके ऑपोजिट ही होगा। ओके, तो ये अगर ये एसेक्सुअली है तो ये क्या है, सेक्सुअली है। ओके, ये इनका एक दूसरे की तरफ जाने का तरीका है। कैसे बता दिया मैंने, एक बार और बता देती हूँ। पॉलिप से यहाँ जाएंगे, मेडूसे बनेंगे तो क्या बनेगा, एसेक्सुअल बनेगा। और अगर मेडूसे से पॉलिप की तरफ बनना होगा तो कैसे बनेगा, वो सेक्सुअली बनेगा। ओके ओके, नेक्स्ट मूव टू दी एग्जांपल्स। उससे पहले एक पॉइंट और है, उसको देख लेते हैं हम। तो इसने कहा कि नाइडेरियन विच एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म एग्जिबिट ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन। अब वो नाइडेरिया जो दोनों फॉर्म में होता है, पॉलिप की में भी और मेडूसा के फॉर्म में भी, लेकिन वो क्या करते हैं, जनरेशन में ऑल्टरेशन, बदलाव करते हैं। उसी बात को बोला गया है मेटाजेनेसिस। तो पॉलिप से मेडूसा जाना, मेडूसा से पॉलिप आना, इस पूरे प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है, मेटाजेनेसिस कहा जाता है। ओके, एग्जाम्पल मेटाजेनेसिस जो वाला जो नाइडेरिया करता है उसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है, ओबेलिया, यानी कि जिसको जनरल लैंग्वेज में बोला जाता है सीफर। ओबेलिया, क्या नाम है इसका, ओबेलिया। ओबेलिया क्या करता है, मेटाजेनेसिस करता है। मेटाजेनेसिस क्या होता है, पॉलिप टू मेडूसा, मेडूसा टू पॉलिप फॉर्मेशन। तो जनरेशन के अल्टरेशन करने का प्रोसीजर इज मेटाजेनेसिस। करता कौन है, ओबेलिया नाम का नाइडेरिया। नाइडेरिया कहें या फिर सिलेंट्रेटा कहें। ओके, अब एग्जांपल्स देख लेते हैं एक करके विदाउट एनी स्ट्रेस, क्योंकि इसको मैंने बहुत अच्छे से मेरे शॉर्ट्स में बताया गया है कि आप इसको याद कैसे करोगे। वहां से उस शॉर्ट्स को देखना और उस को अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लेना। ओके, तो चलते हैं एग्जांपल पे। फाइसेलिया, इसको पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर, ये पूछ लेते हैं कि किसको क्या कहा जाता है। चार ऑप्शन दे देंगे और चार ऑप्शन के सामने इनके ये दे देंगे जो इसके ब्रैकेट्स में लिखे हुए हैं। तो आप लोगों को मैच करने हैं, उन लोगों को, सॉरी उन लोगों को कह रही हूँ, उस चीज को मैच करना है। तो याद रखना है, फाइजेलिया पी से फाइजेलिया, पी से पोर्तुगीज, पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, एडमसिया सी एनिमोन ए। ठीक है, और पेंटुला, पेंटुला सी पेन, पेन पेन, देखो पेन पेन, और गोर्गोनिया सी फैन। ठीक है, तो गो जा और फैन ला, तो गो फैन, फैन ला जाके, ऐसे करके याद कर लेंगे। मियांड्रीना कहेंगे ब्रेन कोरल। ठीक है, तो ड्रेना, ड्रेन क्या होते हैं, ब्रेन ही तो ड्रेन होता है पढ़ पढ़ के, तो इससे याद रख लेंगे। तो फिलहाल मैंने ऐसे बताया, बाकी वहां पर ट्रिक में देख लेना। बाकी अगर इस बात को बताने से याद हो जाते हैं तो वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट मूव टू द थर्ड फाइलम, दैट इज सी, यहाँ पे साइलेंट होता है, दैट इज टिनोफोरा। टिनोफोरा के बारे में हम जानेंगे, तो इसके एक एक करके पॉइंट जान लेते हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखो, देखो बास्केटबॉल की तरह, बॉल की तरह दिखाई दे रहा है नीचे इसके, और इसके मूवमेंट में हेल्प करने वाले ये देखो, ये टेंटिकल टाइप्स हैं। तो इसको जो बोला गया प्लूरोब्रैंकिया नाम दिया गया है। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर देख लिया हमने। अब बात करते हैं वन बाय वन, एक एक करके इसके पॉइंट्स की। ओके, सो लेट्स मूव टू द पॉइंट। पहले मैं इसको थोड़ा सा दिखा देती हूँ, फाइलम को भी थोड़ा सा। हाँ, तो टिनोफोरा, तो टिनोफोरा को बोला कि कॉमनली टिनोफोरा को सी वॉलनट भी बोलते हैं, क्योंकि अखरोट की शेप जैसे दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा रिजेंबल जिस चीज से करे ना साइंटिस्ट, उस चीज को वैसे थोड़ा नाम दिखा देते हैं ताकि हमें भी याद करने में हेल्प मिल जाए। और इसके साथ इसको कॉम जेली भी बोला गया, देखो जेली की तरह दिखाई देता है, और इसमें देखो कॉम भी कॉम की तरह दिखाई देती है इसमें लकीरें। आगे पढ़ेंगे इसको, उसमें पता लगेगा, बस याद रख लेते हैं फिलहाल के लिए। कॉमनली इसको सी वॉलनट भी बोल सकते हैं और कॉम जेली भी बोल सकते हैं, और ये एक्सक्लूसिवली मरीन है। ये फीचर इसका ध्यान रखना है कि इसे फिजी का है। इससे पहले वाला सिलेंट्रेटा क्या था, एक्वाटिक भी था, मोस्टली मरीन ऐसे करके था। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मरीन कौन से वाला फाइलम है, टिनोफोरा।
और बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्स। तो सिलिएटेड कॉम्स के 8 तरह के सिलिएटेड कॉम्स इसकी बॉडी पे रोज होती हैं। इसकी बॉडी पे क्या होती है? रोज होती हैं। अब यहाँ पे तो 1 2 3 4 4 दिख रहे, तो 4 इसके पीछे होंगी, तो यानी कि 8 तरह की एक्सटर्नल रोज दिखेंगी जिनको सिलिएटेड कॉम बोलते हैं। ओके, इसलिए इसको कॉम जेली बोला गया है। आपका डाइजेशन देख लेते हैं। डाइजेशन इसमें भी दोनों तरह का है। टिनोफोरा के अंदर सिलेंट्रेटा की तरह ही दोनों तरह का क्या मिलता है? डाइजेस्टिव सिस्टम मिलता है, इंट्रा भी और एक्स्ट्रा भी। और ऊपर से जो बोल सी है ना पूरी की पूरी है, ये क्या करती है? ये चमकदार है, चमकती। ल्यूमिनेंस का मतलब होता है चमकना, और बायो मतलब लिविंग थिंग है, एक लिविंग एनिमल ही तो है ये। ठीक है, एनिमल का मतलब सिर्फ वही है जो हम शेर, चीते, भालू इन सब के बारे में पढ़ते सुनते हैं? नहीं, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो सेल से और सिर्फ टिश्यू से मिलके बने हैं, वही तो हम पढ़ रहे हैं इस एनिमल किंगडम में, तो वो भी होते हैं। तो देखो ध्यान से दो प्रॉपर्टीज के बारे में देखना है कि टिनोफोरा एक्सक्लूसिवली मरीन भी है और इसमें कॉम प्रेजेंट होते हैं, वो भी एक्सटर्नली 8 रोज में। सी वॉलनट इसको बोलते हैं, और ये बायोल्यूमिनेंस होते हैं। तो ये जो बायोल्यूमिनेंस और ये एक्सक्लूसिव मरीन है ना, ऐसे पॉइंट्स ही हमें पिक पॉइंट ही में ध्यान रखने होते हैं, इन्हीं पे क्वेश्चंस बनते हैं। और इसके सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड, इसके सेक्सेस भी स्पॉन्जेस की तरह सेपरेटेड नहीं है। ये पॉइंट यहाँ पे आया, उसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं था सिलेंट्रेटा के अंदर, तो इसको बोलते हैं क्या थे? हर्माफ्रोडाइट। और रिप्रोडक्शन इसमें सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल है। अब ये ध्यान रखना, वहां पे ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों पढ़ रहे थे ना हम, दोनों में अब तक के दोनों फाइलम में, पहले और दूसरे फाइलम में। बट हियर इज ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर पॉसिबल इन टिनोफोरा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, फर्टिलाइजेशन दैट इज एक्सटर्नल विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो इसकी फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, ध्यान रखना। जो हमने स्पॉन्जेस पढ़े थे उसमें इंटरनल थी, साथ साथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट थी। अब यहाँ थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट तो इनडायरेक्ट रहेगी, लेकिन फर्टिलाइजेशन जो है इसकी वो एक्सटर्नल ही रहेगी। ओके, इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल वाली स्लाइड पे, और इसके बाद फोर्थ हमारा क्या आ जाएगा? फाइलम आ जाएगा। तो एक एग्जाम्पल है, इसके एग्जांपल्स हैं प्लूरोब्रैंकिया एंड टिनोफोरा। देखो टीनो से ही नाम आया है इसका, तो टिनोप्लाना, टिनोफोरा का एग्जांपल टिनोप्लाना, और टिनोप्लाना के बाद प्लाना से प्ली ले आओ, तो प्लूरोब्रैंकिया। ठीक है, प्लान बनाते हैं, ब्रेन से तो बनता है प्लान, तो प्लूरोब्रैंकिया एंड टिनोप्लाना आर द 2 एग्जांपल्स ऑफ टिनोफोरा। नेक्स्ट मूव टू दी फोर्थ फाइलम दैट इज प्लेटीहेल्मिन्थ्स, जिसको फ्लैट वर्म भी बोलते हैं। ठीक है, कई बार खाना अगर प्लेट में रखा रहे, अगर खाना प्लेट में रखा रहे तो वो उसमें वॉर्म्स हो जाते हैं। अगर फ्लैट प्लेट में खाना रखा रहे तो कई बार सड़ के उसमें कीड़े पनप जाते हैं। तो प्लेटीहेल्मिन्थ, हेल्मिन्थ क्या खुद ही क्या होते हैं? कीड़े। मैंने याद कराने के लिए बताया है कि फ्लैट वॉर्म किनको बोलते हैं? प्लेटीहेल्मिन्थ को। ये कोई बताया नहीं किसी एनसीईआरटी की लाइन में कि कीड़े ऐसे हो जाते हैं सड़ जाने के बाद खाना, मैं रिजम्बल हो जाए आप लोगों को कि फ्लैट वॉर्म बेसिक नाम, सिंपल नाम किसका है? प्लेटीहेल्मिन्थ का नाम है। तो इसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ लेते हैं वन बाय वन। तो दे हैव डोर्स ऑफ एंट्री फ्लैटेंड बॉडी। ये थोड़े से ना पीछे से अगर देखिए इनकी बॉडी को चलते हुए तो ये फ्लैट से दिखाई देते हैं, दैट इज फ्लैटेंड बॉडी, इसीलिए इनकी बॉडी को बोला गया है कि फ्लैट है। एंड मोस्टली एंडोपैरासाइट, एंडो का मतलब होता है इंटरनली, जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो पैरासाइट, जो कि किसी होस्ट पे जाके अपना खाना पीना ढूंढ के सर्वाइव करते हैं। तो ऐसे जो शरीर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, लाई करते हैं, तो इसलिए एंडोपैरासाइट प्रॉपर्टी किसकी है? फ्लैट फॉर्म्स की, जिनको प्लेटीहेल्मिन्थ भी बोलते हैं। ओके, पैरासिटिक फॉर्म है हुक्स। अब जो पैरासाइट होते हैं ना ये इसके, इस फ्लैट वॉर्म के, इन कीड़ों के, तो ये इनमें हुक होता है और शक्कर होते हैं। शक्कर मतलब शक करने वाले, चूसने वाले, इनमें हुक होते हैं। हुक को अटैच कर लेते हैं, उससे फिर सकिंग करते हैं। शक करके क्या करते हैं? ये न्यूट्रिएंट को अपने अंदर ले जाते हैं होस्ट की बॉडी से। होस्ट की बॉडी किसी भी जानवर, किसी बड़े जानवर की हो सकती है जिसपे सर्वाइव करते हैं। तो हुक और शक्कर प्रॉपर्टी किसकी है? पैरासिटिक प्रॉपर्टी प्लेटफॉर्म्स की है। तो ऑब्जॉर्व करते हैं न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द बॉडी सरफेस ऑफ होस्ट। आगे वही बात। अब देखते हैं आगे। अब इनके ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, मतलब कि इनके बॉडी से वाटर का, मिनरल का आदान प्रदान करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए इनके पास प्रेजेंट होते हैं फ्लेम सेल। तो ऐसे ही अब फ्लैट वॉर्म्स की एक फीचर जो कि बहुत जरूरी है, पूछ सकते हैं ये फीचर इसका है कि किसी और का है करके एग्जांपल में, एमसीक्यूज में। तो मैं पता होना चाहिए फ्लैट वॉर्म का ही है फ्लेम सेल, एफ फ्ला। ओके, तो फ्लेम सेल किस में प्रेजेंट है? फ्लैट वॉर्म में प्रेजेंट है। फ्लैट वॉर्म को ही क्या बोलते हैं? प्लेटीहेल्मिन्थ बोलते हैं। बार बार बता रही हूं ताकि याद रहे। ओके, अनसेक्सेस इसके क्या है? वो भी सेपरेटेड है, अलग अलग है, मतलब हर्माफ्रोडाइट इसकी प्रॉपर्टी नहीं है। सॉरी है, इसकी भी प्रॉपर्टी है, इसमें भी सेपरेट नहीं है, नॉट
separate are ये sexes are not separate. Fertilization is internal, development is internal. अब इसको भी ध्यान रखना है, स्पॉन्जेस की तरह याद रखनी है वाली लाइन कि फर्टिलाइजेशन भी और डेवलपमेंट भी क्या इंटरनल है फर्टिलाइजेशन और इनडायरेक्ट है डेवलपमेंट। इसके एग्जांपल याद कर रहे थे, प्लानेरिया पोजेस ट्रू रीजनरेशन कैपेसिटी। अब प्लेटीहेल्मिंथ की प्रॉपर्टी है एक और क्या, रीजनरेशन करने की। तो रीजनरेशन कैपेसिटी में एग्जांपल किसको याद रखना है, प्लानेरिया का। प्लेटी में क्या रखना, प्लान प्ला, ठीक है। प्लानेरिया किसका एग्जांपल हो गया, प्लेटीहेल्मिंथ का। उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, रीजनरेशन कैपेसिटी हो गई। ओके, इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं अब हम। इसके एग्जांपल्स हैं टेनिया, टेनिया इनका टेपवर्म बोलते हैं इसको नॉर्मल भाषा में। फेसियोला इसको लिवर फ्लूक बोलते हैं, और प्लानेरिया। तो प्लेटीहेल्मिंथ का प्ला प्ला से तो प्लानेरिया याद हो जाएगा, ठीक है। प्लान बनाया फिर भी फंस गए, फंसी फिर भी फंसी, तो फेसियोला और टेनिया। हाँ मखा तीन तीन प्लान बनाए, टेनिया तीन तीन तो तीन प्लान बनाए और फिर भी फंसी। और ऐसे करके हम याद रख सकते हैं कि प्लानेरिया, फेसियोला एंड टेनिया आर द एग्जांपल्स ऑफ प्लेटीहेल्मिंथ। नेक्स्ट मूव टू दी अवर फिफ्थ फाइलम दैट इज एस्कहेल्मिंथ। अब वो थे फ्लैट, क्योंकि इनकी डोर्सोवेंट्रली सरफेस कैसे दिखती थी, फ्लैट दिखती थी। अब बात करते हैं हम एस्कहेल्मिंथ की, तो वो होते हैं राउंड शेप के, देखो दिख रहे हैं ना, इससे राउंड से दिख रहे हैं। इनका एक फीचर हो रहा है इसका, ये मेल है और ये फीमेल है। तो इनमें जो राउंड बोन्स में क्या होता है, फीमेल बड़ी होती है एज कम्पेयर टू मेल। ये इसके प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे इसमें, देख लेते हैं फिलहाल इन पॉइंट्स को। तो एस्कहेल्मिंथ, ओके, तो एस्कहेल्मिंथ की प्रॉपर्टी है कि ये देखो गोल गोल सी है, तो बॉडी कैसी है इसकी, थोड़ी सी कैसे दिखाई दे रही है हमें, सर्कुलर। तो बॉडी कैसी है इसकी, सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, मतलब जैसे इसको यहाँ से आप कट करेंगे ना क्रॉस सेक्शन, मतलब इसको कट पीस करेंगे तो बॉडी काटती कैसे हो जाएगी, गोल गोल से हो जाएगी। और फ्री लिविंग है, एक्वाटिक है, कहने को कोमल लगा की प्रॉपर्टी है, लेकिन ध्यान रखनी है ये इन पे क्वेश्चन भी बन जाते हैं कि फ्री लिविंग है, एक्वाटिक है, टेरेस्ट्रियल भी है और पैरासिटिक भी, तीनों है। देखो ध्यान से, फ्री चारों है, सॉरी, फ्री लिव भी करते हैं, एक्वाटिक भी पानी में भी है, जमीन पे भी है, और पैरासाइट किसी न किसी होस्ट बॉडी पे भी सर्वाइव कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल की। तो अब देखो जैसे जैसे फाइलम आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम एनिमल आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनमें और अदर ऑर्गन सिस्टम डेवलप होते जा रहे हैं। पहले सेल से सेल तक सीमित थी बात, फिर टिश्यू, टिश्यू से टिश्यू सिस्टम, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गन सिस्टम से कंप्लीट ऑर्गन भी बन जाएगा ऐसे करते हुए। तो एलिमेंट्री कैनाल है इसमें। तो एस्कहेल्मिंथ में क्या है, अब ए से एस्कहेल्मिंथ, ए से एलिमेंट्री कैनाल, ऐसे रिजेंबल कर लेंगे हम याद करने के लिए। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विद ए वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंक्स, और इसमें तो फेरिंक्स भी प्रेजेंट होता है जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी के गले में प्रेजेंट होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट भी है और फेरिंक्स भी प्रेजेंट है। और एक्सक्रीशन इज डन बाय एक्सक्रीटरी पोर। अब इसका एक ही नहीं है कि क्या कहते हैं, खाने की सिंगल ओपनिंग ही है, खाने का भी वहीं से और एक्सक्रीट करने का भी वहीं से, नहीं, इसके लिए एक्सक्रीटरी पोर अलग से है इसके बॉडी में। और सेक्स अब इसके सेपरेट है। देखो जैसे बड़ा एनिमल की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, बड़े फाइलम पे बढ़ते जा रहे हैं, अब फीचर्स जो हम पहले पढ़ रहे थे वो अलग होते जा रहे हैं। अब यहाँ पे डाइशियस प्रॉपर्टी आ गई। डाइशियस का मतलब सेपरेट है यहाँ पे, सेक्सेस मींस मेल सेक्स की बॉडी अलग, फीमेल सेक्स की बॉडी अलग। जैसे यहाँ दिखा है मैंने, ये मेल है और ये फीमेल बॉडी है। ओके, तो ये फीचर यहाँ पे बिल्कुल अलग हो गया। एलिमेंट्री कैनाल का फीचर नया आ गया, एक्सक्रीशन के लिए अलग से पोर हो गया, सेक्सेस सेपरेट हो गई। फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल है ही है, लेकिन डेवलपमेंट अब डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। ओके, देखो ये ना, ये मेल बॉडी है, फीमेल बॉडी एज कम्पेयर टू मेल बॉडी बड़ी साइज की है। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं हम जल्दी से। इसके एग्जांपल है एस्केरिस, ठीक है, राउंड राउंड कार, यानी कि एस्केरिस का जनरल नेम राउंड वर्म्स, और चेरिया फिलेरियल वर्म्स एंड एनसाइलोस्टोमा हुक वर्म, ठीक है। ये इसके 3 एग्जांपल्स हो गए। अब बात करते हैं फाइलम की एनेलिडा के। एक बार मैं देख लूं कितने और फाइलम रहते हैं हमारे, ठीक है, आर्थ्रोपोडा एनेलिडा के बाद। ओके, चलो ठीक है, अब पढ़ते हैं फाइलम एनेलिडा के बारे में। एनेलिडास में ही नाम से आ रहा है कि एनुअल्स मींस थोड़ी रिंग सी प्रेजेंट हो जिसमें, ठीक है। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो इसने कहा ये एक्वाटिक है, टेरेस्ट्रियल है, फ्री लिविंग है, पैरासिटिक है। अभी तो नॉर्मल बात है, याद हो जाएंगी, ध्यान भी रहेंगी, और इन पे इतने जनरली क्वेश्चन बनते भी नहीं। आगे जो पॉइंट्स हैं उन पे क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। कि बॉडी सरफेस इज सेगमेंटेड, तो बॉडी देखो सेगमेंट बने हुए ना, बॉडी स्ट्रक्चर इज सेगमेंटेड, इसको बोलते हैं मेटामियर्स। तो सेगमेंटेड बॉडी को बोलते हैं मेटामियर्स। तो मेटामियर्स प्रेजेंट किसमें होते हैं, एनेलिड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एंड हैव लॉन्गिट्यूडिनल सर्कुलर मसल्स फॉर लोकोमोशन, और आगे मूव करने के लिए, इनकी बॉडी को आगे मूव कराने के लिए इनके पास सर्कुलर भी और लॉन्ग, मतलब गोल गोल भी और लंबे लंबे भी। तो गोल 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 भी और लंबे भी हैं। तो इस तरह के मसल्स प्रेजेंट होते हैं। देखो ये आया एक नया फीचर। जैसे हम अगले फाइलम पे बढ़े, फिर क्लोज्ड
सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, ओके। तो उसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है इसका। और एक्सक्रीशन के लिए, रोस्मर रेगुलेशन के लिए उसमें तो एक्सक्रीटरी पोर था। जैसे नेक्स्ट फाइलम पे बढ़े, बड़े फाइलम पे बढ़े, तो उसकी जगह कराने के लिए क्या टर्म आ गई हमारी, ऑर्गन डेवलप हो गया, दैट इज नेफ्रीडिया। तो नेफ्रीडिया किसकी प्रॉपर्टी है, किसमें होता है नेफ्रीडिया? नेफ्रीडिया होता है एनेलिड के अंदर, जो है उसमें रेगुलेट भी कराएगा और एक्सक्रीशन के लिए भी हेल्प करेगा। नेरिस यानी डाइशियस होता है, यानी यूनिसेक्सुअल, मतलब अलग अलग, सेपरेट सेपरेट। अर्थवॉर्म, लीच, मोनोशियस, इनमें एक ही उसमें, ओके। तो नेरिस एग्जांपल हो गया डाइशियस का, अर्थवॉर्म, लीच एग्जांपल होंगे मोनोशियस के, ओके। अब हम देख लेते हैं इन दोनों एग्जांपल्स को। देखो नेरिस का एग्जांपल देखते हैं, इसमें का क्या कहा गया है नेरिस में कि पैरापोडिया प्रेजेंट है। पैरापोडिया, पोडिया मींस पैर से है, लेग से है, फुट से है, यानी कि इसके आगे बढ़ने में हेल्प कर रहे हैं। और अब यहाँ देखो ये इसकी सेगमेंट्स प्रेजेंट, तो मेटामेरिकल, तो यानी कि इसमें सेगमेंट्स प्रेजेंट है, उसको बताया गया है मेटामेरिकल। ये एग्जांपल किसका स्ट्रक्चर है? ये स्ट्रक्चर है हीरोडिनेरिया का। तो ये नेरिस का स्ट्रक्चर है ऐसे वाला, और ये वाला ऐसे वाला स्ट्रक्चर है हीरोडिनेरिया का। दोनों एग्जांपल किसके? एनालिड के एग्जांपल हैं। अब एनालिड के अंदर हमें न्यूरल सिस्टम देख लेना है, थोड़ा सा उसको बताया गया है, तो उसको पढ़ लेंगे हम। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया। तो न्यूरल सिस्टम में इसके अंदर पेयर फॉर्म में गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं, विच इज कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व टू आ डबल वेंट्रल नर्व कोड। देख लेते हैं गैंग्लियन, ये छोटे छोटे गैंग्लियन। गैंग्लियन क्या है, या जब हम अपने ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे उसमें देखेंगे, तो नर्व कोड है हमारी। इन नर्व कोड में गैंग्लियन है जो क्या कर रहे हैं, गैंग्लिया दो है, एक और दो, ठीक है ना, पेयर्ड है और कनेक्ट कर रहे हैं लेटरल नर्व है। तो इसमें दोनों गैंग्लिया क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसा नर्व सिस्टम किनका है? एनालिड का, ताकि उससे टू डबल वेंट्रल नर्व कोड, डबल है ना इससे, तो ये दिखाया गया कि कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसा न्यूरल सिस्टम किसका है? एनालिड का है। एग्जांपल एक बार अच्छे से देख लेते हैं, तो दो ही देखे थे स्ट्रक्चर के थ्रू, ये सारे देख लेते हैं। तो नेरिस, फेरेटिमा यानी कि अर्थवॉर्म, और हीरोडिनेरिया यानी कि ब्लड सकिंग लीच, जो जोंक होती है, जो बारिश के महीने में ग्राउंड्स में निकल आती है, चाहे वो कॉलेज ग्राउंड हो या फिर किसी स्कूल का ग्राउंड हो या फिर घर का कोई गार्डन एरिया हो, वहां पे भी आ जाते हैं, ओके। अब हम लास्ट इस वीडियो में करेंगे अपना लास्ट फाइलम, दैट इज आर्थ्रोपोडा, और बचे हुए फाइलम हम नेक्स्ट थर्ड पार्ट में करेंगे, ओके। मैं देख लेती हूँ, अगर वीडियो ज्यादा लंबी होती है तो हम इसको यही एंड करेंगे, ओके। वीडियो आई थिंक 30 मिनट इज इनफ टू एक्सप्लेन ऑल दीज। अब फाइलम आर्थ्रोपोडा से लेके हम कोर्डेटा के बारे में हम नेक्स्ट अपनी वीडियो के अंदर करेंगे, ओके। आप, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी, आई होप मैंने बहुत अच्छा समझाने की कोशिश की होगी। एंड इसी के साथ हम अपनी वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच एंड बने रहिए, खुश रहिए।